हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। अ फ्लोरिंग टाइल हैज़ द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम whose base is 24 centimeter and the corresponding height is 10 centimeter. How many such tiles are required to cover a floor of area 1080 meter square? If required, you can split the tiles in whatever way you want to fill up the corners. क्लियर है? तो यहाँ पर आपको कह रखा है कि भाई एक पैरेललोग्राम शेप के अंदर कोई टाइल्स है आपके पास में और टोटल एरिया दिया हुआ है उस फर्श का। मान के चलिए एक मैं आपके सामने फर्श ड्रॉ कर देता हूँ कि ये एक फ़र्श है आपके सामने, ठीक है। ये मैंने एक तरह से फ़र्श आपके सामने बना दिया कि मुझे इस फर्श के ऊपर, ये फर्श है आपका, है ना, इस फर्श पे मेरे को क्या करनी है, टाइल्स लगानी है। अब जो टाइल्स है वो किस शेप के अंदर है, वो है पैरेललोग्राम शेप के अंदर। किस शेप के अंदर है? पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम आपको पता है, पैरेललोग्राम कैसा भी हो सकता है, ठीक है। जो अपोजिट साइड्स होती है वो पैरेलल होती है। अब पैरेललोग्राम जैसे स्क्वायर जो होता है वो पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। प्लस हमारा रोम्बस जो होता है वो पैरेललोग्राम होता है, रेक्टेंगल जो होता है वो पैरेललोग्राम होता है। तो ये सभी फिगर्स हमारे क्या होते हैं, एक तरह से पैरेललोग्राम होते हैं। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर मान के चलिए कि हमारा एक तरह से रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, इसी तरीके की कोई फिगर है हमारे पास में, पैरेललोग्राम फिगर है। और उन पैरेललोग्राम फिगर्स मतलब पैरेललोग्राम शेप्स के अंदर हमारी क्या है, टाइल्स है, फ्लोर टाइल्स है। अब उनको हमें यहाँ पर क्या करना है, पुट करना है, ठीक है। मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर जब पुट करूँगा, मान के चलो कि रेक्टेंगल शेप के अंदर ही है, तो मैं उनको पुट कैसे करूँगा, देखो ऐसे ही तो करूँगा। ये मैंने यहाँ पर एक टाइल पुट कर दी, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइल में यहाँ पर इसको चिपका के और बिल्कुल ऐसे पुट करूँगा, ठीक है। फिर सिमिलरली इसी तरीके से मैं यहाँ पर पुट करूँगा। इस तरीके से मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर टाइल्स लगाऊंगा। क्लियर है? तो आपको भी यही क्वेश्चन कह रहा है कि कोई आपका एक तरह से कोई फ्लोर दिया हुआ है और उस फ्लोर पर आपको टाइल लगानी है। बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, टाइल्स लगानी है आपको। अब आपको ये निकालना है कि यहाँ पर जो टाइल्स लगेगी, ये जो टाइल्स लग रही है 1 2 3 4 इस तरीके से, तो ये जो नंबर ऑफ टाइल्स है ना, ये आपको निकालनी कि नंबर ऑफ टाइल्स कितनी लगेगी, हमारे को कितनी रिक्वायरमेंट है टाइल्स की, कितनी टाइल्स इस फ्लोर पे लग जाएगी। और इस टाइल्स का आपको मेजरमेंट भी दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि टाइल्स कितनी क्या है ना। तो मेजरमेंट भी आपको दिया हुआ है, क्या डायमेंशंस दिए हुए इनके टाइल्स के, आपको लेंथ और ब्रेड्थ आपको दी हुई है। जो बेस दिया हुआ है इस टाइल का, पैरेललोग्राम का जो बेस होता है वो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हाइट आपको 10 सेंटीमीटर दी हुई है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको डायमेंशंस दी हुई है उस पैरेललोग्राम शेप्स की, टाइल्स की। और इस शेप्स की जो टाइल्स हैं इस फ्लोर के अंदर कितनी आएगी, इस फ्लोर का आपको एरिया भी दिया हुआ है। जो एरिया है ना इस फ्लोर का, वो आपको दिया हुआ है 1080 मीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया तो दिया हुआ होगा, क्योंकि आपसे नंबर ऑफ टाइल्स पूछ रहा है, तो एरिया आपको गिवन है और आपको टाइल्स का भी, हर एक टाइल का आपको शेप भी गिवन है। क्लियर? ईच टाइल का शेप आपको गिवन है और आपको टोटल एरिया भी आपको गिवन है। तो आपको करना क्या है, नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी। अब आप लॉजिक लगाओ कि नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालेंगे। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर टोटल एरिया करो, है ना। टोटल एरिया में क्या करोगे, डिवाइड करेंगे हम हर एक टाइल का एरिया, क्योंकि हमें हर एक टाइल का अगर एरिया पता चल जाए और हम इस टोटल एरिया में हर एक टाइल को क्या कर दें, हर एक टाइल का एरिया को डिवाइड कर दें, मतलब एक टाइल का जो एरिया होगा उसको अगर हम डिवाइड कर दें इस टोटल एरिया में, तो नंबर ऑफ टाइल्स निकल के आएगा। सिंपल सी बात है। अब आप कहोगे कैसे बना सर ये फॉर्मूला, कि आपने कैसे बताया कि एरिया डिवाइडेड बाय ईच टाइल का एरिया हम करेंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स निकल जाएगा। अब तुम सिंपल सी सोचो यार, यहाँ पर क्या निकला है, हमारा टाइल्स लग रहा है, ये टाइल्स ही लग रहा है ना। तो आप मुझे बताओ, ये टाइल्स ये टाइल्स ये टाइल्स ये टाइल्स और ये टाइल 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 मिलके ये पूरा कवर हो जाएगा हमारा एरिया, ठीक है। अब आप देखो, ये नंबर ऑफ टाइल्स मुझे नहीं पता, हमें पता है क्या नंबर ऑफ टाइल्स नहीं पता, तो मैं कहता हूँ नंबर ऑफ टाइल्स मुझे नहीं पता, कुछ होगी नंबर ऑफ टाइल्स। जब नंबर ऑफ टाइल्स को मल्टीप्लाई करोगे हर एक टाइल के एरिया से, ईच टाइल से, तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा एक पूरा टोटल एरिया। बनेगा या नहीं बनेगा, बताओ। नंबर ऑफ टाइल्स ही तो लग रही है, 1 2 3 4 इस तरीके से लगेगी। तो नंबर ऑफ टाइल्स को मल्टीप्लाई करोगे ईच टाइल से, हर एक टाइल से, मतलब ईच टाइल का एरिया से, तो टोटल एरिया बन जाएगा। और आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है, नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है। तो टोटल एरिया, अब आपने पढ़ा ना मल्टीप्लिकेशन के अंदर रिलेशनशिप होती है तो डिवाइड में चल जाती है। यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो ईच टाइल को अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा तो यहाँ पर चल जाएगा डिवाइड में, तो ईच टाइल हमारा आ गया। तो ये बन गया ना फॉर्मूला, नंबर ऑफ टाइल्स अगर हमें निकालनी है तो यही तो बनेगा, टोटल एरिया डिवाइड बाय ईच टाइल का एरिया। क्लियर है? तो ये तो मैंने आपको एक तरह से समझा दिया कि क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे,
चलिए तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को। समझना बहुत ज़रूरी होता है क्वेश्चन को, जब हम क्वेश्चन को करना होता है तो सबसे पहले उसे आप समझिए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो आंसर हम करने जा रहे हैं, तो आंसर क्या लिखेंगे हम लैंग्वेज के फॉर्म में? हम लिख लेते हैं यहाँ पर बेस ऑफ फ्लोरिंग टाइल। क्या गिवन है आपको? आपको गिवन है बेस ऑफ, जो टाइल्स है बेस ऑफ फ्लोरिंग टाइल, वो आपको गिवन है। कितना है भाई? ये है आपको 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 24 सेंटीमीटर। और हाइट आपको दी हुई है इसकी, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट दी हुई है, तो हम लिख लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ फ्लोरिंग टाइल्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलो इतना काम कंप्लीट। अब हम इस टाइल का, हर एक टाइल का एरिया निकाल सकते हैं ना। हमें बेस गिवन है, हाइट गिवन है, और आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता होगा। क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट से हम निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ फ्लोरिंग टाइल, एरिया ऑफ फ्लोरिंग टाइल्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा? बेस इंटू हाइट। ये होता है फॉर्मूला। तो बेस इंटू हाइट, बेस में हम बेस पुट करेंगे 24 सेंटीमीटर, और हाइट में हम हाइट पुट करेंगे 10 सेंटीमीटर। 24 इंटू 10 कितना होगा? 240, और ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में निकलता है, आपको पता है। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है नंबर ऑफ टाइल्स। अब यहाँ पर टोटल एरिया दिया हुआ है 1080 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल एरिया, तो एरिया ऑफ फ्लोर आपको गिवन है यहाँ पर, एरिया ऑफ फ्लोर आपको गिवन है कितना? 1080 मीटर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ टाइल्स। तो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर अ डिस्टेंस, रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर। मैंने डिस्टेंस बोल दिया, टाइम एंड डिस्टेंस में चल गया मैं, कवर द फ्लोर, ठीक है। तो क्या होगा? मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ फ्लोर में डिवाइड कर देंगे हम ईच टाइल का एरिया। तो एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल। तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना है भाई? 1080। अब देखो यहां पर गलती कर बैठोगे, यहां पर मीटर स्क्वायर के अंदर है, और यहां पर हर एक टाइल का एरिया ऑफ फ्लोरिंग टाइल जो है वो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब समझ रहे हो, यूनिट डिफरेंट है, एक की सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक की यूनिट मीटर स्क्वायर है। अब देखो, या तो आप इसको सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, या मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, ठीक है। अगर आपने ये करा एरिया ऑफ फ्लोर 1080 मीटर स्क्वायर में डिवाइड कर दोगे 240 सेंटीमीटर स्क्वायर को, तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मीटर स्क्वायर को कर देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट। अब मीटर स्क्वायर को जब आप सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे, ध्यान रखना, तो देखो मीटर कितने हैं भाई? यहाँ पर 2 मीटर है, जब भी तो मीटर स्क्वायर बन रहा है। और सेंटीमीटर कितने हैं? यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है। तो मीटर को इस मीटर को अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू होता है हमारा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मीटर जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर में, और ये मीटर फिर से 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और 100 इंटू 100 हमारा बन जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस मीटर स्क्वायर को हमने कर दिया सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये देखो यहाँ पर 1080 मीटर स्क्वायर है ना, इसको हम क्या कर देंगे 1080, और ये 1 2 3 4 टाइम्स 0 लगा देंगे, ये 4 टाइम्स 0, और ये हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर या सेंटीमीटर टू मीटर भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो ये आया ना आपका 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1080। अब आप डिवाइड कर सकते हो इन दोनों को, दोनों की यूनिट सेम हो गई ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप कर सकते हो 1080, और 4 टाइम्स 0 है 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे और डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर कितना है भाई 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट, 0 से 0 भी कट हो जाएगा, 24 से ही जाएगा बिल्कुल, ठीक है। 24 से, या आप छोटी टेबल से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको दिक्कत हो, देखो 6 से काट लो, तो 6 4 जा 24, 6 1 जा 6, आता है ना रिड्यूस करना, 6 1 जा 6, और ये हो जाएगा हमारा 48, 6 8 जा 48,
ठीक हो, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 0। ठीक है, अब आप 4 से काट लो, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 और ये 3 टाइम्स 0 कितना आएगा 45,000। आप भी एक बार ट्राई करना, 45,000 टाइल्स आएगी आपकी। तो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितनी हो गई हमारी 45,000 टाइल्स। तो हम लिख सकते हैं लैंग्वेज के फॉर्म में हैंस, यहाँ लिख रहा हूँ मैं ऊपर, हैंस 45,000 टाइल्स are required to cover the floor। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।